श्री राम मानस चर्चा में आप सभी मानस प्रेमियों का स्वागत है। आज हम वानर राज बाली और श्री हनुमान जी के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की चर्चा करेंगे। आप सब वानर राज बाली और हनुमान जी के बारे में विस्तार से जानते ही हैं, लेकिन बाली और हनुमान जी का युद्ध यह भी बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कथा है। आप इस कथामृत का रसपान करें आनंद के साथ। आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। जब बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी बाली से युद्ध करने बाली के सामने आएगा तो जो व्यक्ति उसके सामने युद्ध करने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी, और जब ऐसा होगा तो सामने वाले शत्रु की आधी ताकत तो बाली में आ गई, तो बराबर तो अपने ही बल से, उसी के बल से, शत्रु के बल से हो गया, और जो बाली के पास खुद का बल है वो भारी पड़ेगा। तो इस प्रकार से बाली हर युद्ध में अजेय रहेगा, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की कृपा भी बाली पर हमेशा बनी रहेगी। बाली को इस प्रकार अपने बल पर बहुत बड़ा घमंड हो गया था। अब उसका घमंड तब और ज्यादा बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए दशानन रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घुमा दी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रह गई थी। अब तो वह अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन बाली एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंक रहा था। हरे भरे फलों से लदे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था। अमृत के समान जल के सरोवरों को, जल के तालाबों को, जल के झरनों को मिट्टी से मिलाकर उनमें कीचड़ कर दे रहा था। इस तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर नष्ट कर देना चाहता था, और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था कि है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, कोई जो अपने मां का दूध पिया हो, है कोई जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोग देखिए, संयोग की बात है, उसी जंगल के बीच में हमारे श्री हनुमान जी आनंद के साथ बैठे हुए परमानंद स्वरूप में राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में लीन थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जाप करने में विघ्न पड़ने लगा, और हनुमान जी बाली के सामने जाकर विनम्रता के साथ बाली से निवेदन किए, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मांश, हे ब्रह्मा के कृपा पात्र, हे राजकुमार बाली। यह कथा तब की है जब बाली किष्किंधा का युवराज था, राजा नहीं बना था।
हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को, झरनों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम्हें समाहित हो जाएगी। इसीलिए हे कपिराज कुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जप करने से ये लोक और परलोक तुम्हारे दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, अरे तुच्छ वानर, तुम हमें शिक्षा दे रहे हो? हमें? राजकुमार बाली को शिक्षा दे रहे हो? जिस राजकुमार बाली ने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम नाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर को पार कर जाए। बाली इतना ही महान है। बाली कहता है कि तुम्हारा राम इतना ही महान है तो बुला राम को, जरा मैं भी देखूं उसके पास कितना बल है। राम को ही चैलेंज कर दिया बाली ने। बाली ने कहा, बुला, देखते हैं तुम्हारे राम की भुजाओं में कितना बल है। बाली का भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कट वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने कहा, अये बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली तब ठीक है। बाली ने कहा, तब ठीक है। कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा अर्थात हनुमान जी का और बाली का युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने परम पिता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को देखते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी इनके प्रणाम को नहीं देख रहे हैं। वो तो अपने बाली की रक्षा के लिए आए हैं, इसलिए वे अपनी बात बोले जा रहे हैं। फिर भी हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का सम्मान किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक बानर के घर आपके पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता,
परंतु उसने मेरे आराध्य श्री हरि राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, चुनौती दिया है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है और ललकारने पर युद्ध करने के लिए नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी पूरी की पूरी समस्त शक्तियों को साथ न लेकर जाएं, केवल 10वां अंश, 10वां भाग, अपनी शक्ति का 10वां भाग, यानी शक्ति के 10वें भाग का बल लेकर ही बाली से युद्ध करने जाएं। बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य श्री राम के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के बाद फिर बाकी बल को आप ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए ठीक वैसा ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और दो महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए वहां जमा था, एकत्र था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारना शुरू कर दिया। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी एक पांव अखाड़े में रखे, हनुमान जी के एक पांव अखाड़े में रखते ही हनुमान जी की आधी शक्ति, आधा बल बाली में समा गया, बाली में चला गया। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र जितना जल्दी हो सके यहां से भागो, भागो, दूर भागो, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगाकर भागना शुरू किया और वहां से भाग लिया। लगभग 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने परमपिता ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटना, हद की सीमा तक फूलना, फिर आपका वहां अचानक आना और ये कहना कि वहां से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, बेटा जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हैं। ऐसे लगा जैसे एक समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो उसका उपयोग कहां करेंगे?
ब्रह्मा जी ने बताया हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं जाकर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग हो गया और बोला, हनुमान जी से विनती किया, कहा जिनके पास अथाह बल होते हैं वो ऐसे होते हैं, इतने शांत होते हैं, इतने शांत रहते हैं और राम भजन गाते हैं। और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा हूं, उनको मैंने ललकार दिया। हे हनुमान जी मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। ऐसे थे हमारे हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी को बार बार प्रणाम। पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय हनुमान।